रामनगर एक ऐसा राज्य जहां सुख और समृद्धि का साम्राज्य था। यहाँ राजा शौर्यसेन राज करते थे, जिनकी न्यायप्रियता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनकी पत्नी पद्मावती न केवल सुंदर थी, बल्कि वो पतिव्रता स्त्री भी थी, जिनकी छाया में उनके दो पुत्र वीर और नकुल पल बढ़ रहे थे। दिन ब दिन वो कमजोर होती गई और उनका चेहरा पीला पड़ता गया। एक दिन रानी पद्मावती अपने कमरे में लेटी हुई थी। उनकी नजर शाही बाग के एक पेड़ पर टिकी हुई थी, जहाँ एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में एक चिड़िया मर गई, चिड़ा अकेला रह गया। कुछ समय बाद वो एक नई चिड़िया को ले आया। रानी ने ये सब देखा और मन ही मन सोचा, शायद जीवन का भी यही सत्य है, एक जीवन समाप्त होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रानी का दिल दहल गया। चिड़ा दाना लेने गया हुआ था और नई चिड़िया ने उन दोनों नन्हे बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। वे मासूम बच्चे नीचे गिरकर मर गए। जब रानी पद्मावती ने ये सब देखा तो उनका हृदय पीड़ा से भर गया। रानी के मन में ढेरों विचारों ने जन्म ले लिया। क्या मेरी हालत भी उस चिड़िया जैसी है? क्या मेरी मृत्यु निकट है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या राजा किसी और रानी को ले आएंगे? क्या वो मेरे वीर और नकुल को प्यार देगी, या फिर उन्हें भी इसी तरह निर्दयता से ठुकरा दिया जाएगा? ये सब आंखों के आगे आते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वीर और नकुल के भविष्य को लेकर वो अंदर ही अंदर घुटने लगी, सोचने लगी, अगर मैं नहीं रही तो? मैंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। वीर और नकुल दोनों ही अपनी माँ के पास आकर बैठ गए। रानी ने उन्हें गले लगाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी जान हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे मैं तुम्हारे सामने हूँ या ना हो। तुम्हें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है, समझे? माँ की बात सुन वीर चिंतित हो कहता है, माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ ने अपनी दासी को राजा को बुलाने के लिए भेजा। दासी राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज, महारानी जी की तबीयत बहुत खराब है, वो आपसे मिलना चाहती है। दासी की बात सुन राजा शौर्यसेन पैदल ही तुरंत रानीवास के लिए चल पड़ते हैं। जो किसी अनहोनी की आशंका के चलते राजा का हृदय और उसके कदम भारी होते जा रहे थे। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। राजा की बात सुन रानी पद्मावती बोली, नहीं महाराज, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे साफ साफ मेरी मृत्यु नजर आ रही है। हे महाराज, लेकिन मरने से पहले मैं अपने आखिरी समय में आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। राजा बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा रानी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। राजा के वचन देने के बाद रानी पद्मावती ने राजा को चिड़िया की सारी कहानी कह सुनाई और बोली, महाराज, आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरी मृत्यु उपरांत आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मुझे किसी और बात की चिंता नहीं, चिंता है तो बस वीर और नकुल की, उन नन्ही सी जानों के साथ। पता नहीं दूसरी रानी कैसा व्यवहार करेगी। रानी की बात सुन राजा शौर्य सिंह रानी को विश्वास देता हुआ दृढ़ आवाज में बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ रानी। राजा शौर्य सिंह का तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया। वो दहाड़े मार मार कर रोता है। पूरे महल में रानी पद्मावती की मौत का मातम पसर गया। वीर और नकुल दोनों भाई लगातार अपनी माता के लिए विलाप कर रहे थे। उन्हें पता था अब उनकी माँ कभी नहीं आने वाली।